आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागरम् सर्वदेव नमस्कारं केशवं प्रतिगच्छतम्। जय श्री कृष्णा, नमस्कार। आज सप्तम दिवसीय पाश्चात्य से सनातन की ओर की इस विश्राम दिवस की श्रृंखला में आज का विषय हमने रखा है हिंदू संस्कृति। हिंदू संस्कृति विषय इसलिए क्योंकि लगातार अनवरत 6 दिनों से मैं हिंदू संस्कृति के कुछ तथ्यों के बारे में आपसे बात कर रही हूँ और आज मैंने विचार किया कि क्यों ना 7वें दिन उन सभी तथ्यों के सार के बारे में मैं आप सभी से चर्चा करूं, ताकि आज की जो युवा पीढ़ी, आज के जो बच्चे हैं, वो हिंदू संस्कृति से परिचित हो सके। सबसे पहले मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि 6 दिनों तक आपने बहुत भाव से, बहुत प्रेम से इस पूरी श्रृंखला को अच्छे से श्रवण भी किया और जन जन तक में बांटा भी किया। परंतु मैं यही कहूँगी कि अगर आज आपने ये 7वें दिन की श्रृंखला को बहुत अच्छे से सुन करके अपने बच्चों के साथ, अपने घर परिवार, इष्ट मित्रों के संग साझा किया, तो ये 7वें दिन की श्रृंखला में आपको उन सभी 6 दिनों का सार अवश्य मिलेगा। आज हम हिंदू संस्कृति से जुड़े हुए कुछ पवित्र तथ्यों के बारे में बात करेंगे। हिंदू संस्कृति बहुत ही सनातन संस्कृति है। इस संस्कृति को पुरातन नहीं कहा जाता, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर पुरानी होती है तो उसका एक निश्चित समय होता है कि वो यहाँ से आई है, ऐसे आई है, इतने वर्ष पूर्व आई है। लेकिन ये सत्य सनातन संस्कृति है जो अनवरत अनादिकाल से चली आ रही है और हम सभी उसी संस्कृति में जी रहे हैं। सबसे बड़ी बात, हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमने हिंदू संस्कृति में जन्म लेने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ। आज मैं दुनिया के किसी भी कोने में जाती हूँ और अगर लोग जब देखते हैं मुझे कि मैं भारत से आई हूँ, मैं हिंदू संस्कृति से आई हूँ, मैं उस सनातन धर्म के प्रवाहक के रूप में आई हूँ जो सनातन संस्कृति को पूरे विश्व में लेकर के जा रहा है, तो वो सभी बड़े प्रसन्न होते हैं, सभी बड़ा आदर करते हैं, बड़ा सम्मान करते हैं। आज पूरी दुनिया में सनातन संस्कृति का डंका बज रहा है। आज पूरी दुनिया सनातन संस्कृति का लोहा मानती है। इन्हीं कुछ सुंदर ऐसे विषय के बारे में बात करते हैं जिनको हम जानते तो हैं बहुत अच्छे तरीके से, लेकिन कभी अकेले में बैठ के मनन चिंतन नहीं कर पाते हैं। और सिर्फ ये ऐसी चीज़ें हैं जो भारतीय संस्कृति में और भारत देश में ही मिल पाएंगी। भारत के अलावा पूरी दुनिया में आपको कहीं भी नहीं मिल पाएगी। सीधी सिंपल भाषा में तो यही कहूँ कि 16 श्रृंगार से लेकर के 16 संस्कार तक की अगर परंपरा कहीं पूरी दुनिया में है तो केवल भारतवर्ष में और सनातन संस्कृति में। हमारी संस्कृति की सबसे बड़ी बात करूँ तो हमारा इतिहास, हमारे देवी देवता, हमारे ऋषि मुनिगण जिस प्रकार से आज दुनिया के बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े वैज्ञानिक रिसर्च करने पर लगे हुए हैं, लेकिन हमारी संस्कृति, हमारे देवी देवता, हमारे ऋषि मुनि बहुत पहले ही उस रिसर्च तक पहुंच गए थे। आज ग्रहों के आसपास के चक्कर लगा लगा करके साइंटिस्ट कितनी कुछ खोजे करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ तो हमारे पंडित और हमारे कर्मकांडी बंधुगण तो पहले से ही ये बातें पढ़ते आ रहे हैं और ये मंत्रों का उच्चारण करते आ रहे हैं। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूम सुतोदश्य गुरु शुक्र शनि राहु केतवा सर्वे ग्रह शांति करा भवन्तु। सभी ग्रहों की खोज जो है वो बहुत पहले ही हमारे ऋषि मुनि ने कर दी। हमारे यहाँ तो कब से नवग्रहों की पूजा होती है। 33 कोटि देवी देवता जैसे एक पूरे देश को चलाने के लिए एक बहुत बड़े संचालन, बहुत बड़े मंत्रिमंडल की आवश्यकता होती है। हमारे भगवान ने इस प्रकार से प्रकृति बनाई है कि चाहे जल हो तो जल के देवता, अन्न हो तो अन्न के देवता, भोजन, हर औषधि हो तो अश्विनी कुमार, धन हो तो कुबेर और लक्ष्मी, विभिन्न विभिन्न प्रकार के हर छोटी से यानी एक चींटी से लेकर के एक हाथी तक के कार्य को भगवान ने किसी न किसी को बांट रखा है। और हमारे 33 कोटि देवी देवताओं के माध्यम से ये पूरी सृष्टि इतनी सुचारू रूप से संचालित होती है।
चाहे वो आकाश हो, चाहे वो पृथ्वी हो, चाहे जल हो, चाहे अग्नि हो, धरातल पे ऐसी कोई चीज नहीं जिसको सही तरीके से, इसीलिए भारत का आप अगर वेदर देखेंगे, भारत के आप मौसम को देखेंगे तो यहाँ पे सब कुछ सुचारू रूप से चलता रहता है। यहाँ की प्रकृति, यहाँ का पर्यावरण, कितनी भी चीजें गलत होती रहे लेकिन कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से हमारी जब तब पूजा का एक असर होता है जो ब्रह्मांड तक पहुंचता है कि भगवान उसको बड़े सुचारू रूप से चलाते रहते हैं। तो सबसे बड़ी विशेषता कि हमारे ऋषि मुनि, हमारे देवी देवतागण, जितनी सुंदर देवी देवताओं की पूजा पाठ पद्धति हमारी संस्कृति में है। मैंने विदेशों में जाकर के देखा कि भगवान के यहाँ, भगवान के वहाँ के स्थलों में तब जाया जाता है, उनके देवी देवताओं के यहाँ। वैसे तो उनके पास इतने देवी देवता है नहीं, लेकिन वो अपने धार्मिक स्थल में सिर्फ तभी जाते हैं जब या तो कोई ओकेशन होता है या उनको कोई कष्ट होता है। लेकिन हमारे यहाँ तो इतने सारे अलग अलग नियम है कि हमारे यहाँ घर की भी पूजा की जाए, भगवान को मनाते हैं। हमारे यहाँ अगर किसी की मृत्यु भी हो जाती है तो भी हमारे यहाँ उस प्रकार से पूजा की विधि है। हमारे यहाँ बच्चे का जन्मदिन भी होता है तो उसको टीका लगा करके भगवान से उसके दीर्घायु की प्रार्थना की जाती है। तो ये इस प्रकार से हमारी संस्कृति में देवी देवताओं का, ऋषि मुनियों का और हमारे इतिहास का बहुत बड़ा महत्व है। हमारी हिंदू संस्कृति में तीर्थों का भी बड़ा महत्व है। हमारी संस्कृति में आप देखेंगे तो जहाँ एक तरफ सुंदर गंगा, गोदावरी, यमुना, सरस्वती, इस प्रकार की सुंदर पवित्र नदियां कल कल प्रवाह करते हुए देश के कोने कोने में हर गांव के, हर क्षेत्र के व्यक्ति को पवित्र करती हुई बहती हैं, वहीं दूसरी तरफ हमारे मठ मंदिर, हमारे देवी देवता, आप किसी भी कोने में भारत के चले जाइए, आप नॉर्थ से लेकर के साउथ तक चले जाइए, वेस्ट से लेकर के ईस्ट तक चले जाइए, चारों तरफ अगर आप देखेंगे तो हमें हर जगह तीर्थ मिल जाता है। यहाँ पर देवियों के शक्तिपीठ मिलते हैं, यहाँ पे हर गांव की देवी मिलती है, हर गांव के देवता मिलते हैं। यहाँ इष्ट की परंपरा है, यहाँ कुल देवता की परंपरा है, यहाँ कुल गुरु की परंपरा है। और तीर्थों का महत्व तो क्या कहें, कहा जाता है ऐसे बहुत सारे तीर्थों हैं जिनका अलग अलग प्रभाव है। भगवान की जन्मस्थली, चाहे वो अयोध्या हो, चाहे वो वृंदावन हो, चाहे वो काशी विश्वनाथ हो, चाहे तीर्थों के राजा प्रयाग की भूमि हो, चाहे फिर वो तीर्थों के गुरु पुष्कर की भूमि हो, चाहे वो उत्तराखंड से प्रारंभ हो रहे हरिद्वार, ऋषिकेश से लेकर के भगवान श्री बद्रीनाथ और केदारनाथ का धाम हो, आप भारत के उन सभी क्षेत्रों में जाइए। पूरी दुनिया व्यक्ति ने घूम ली, लेकिन भारत के तीर्थ स्थलों को आप घूमिए, ऐसा सुंदर स्वर्ग जैसा वातावरण कहीं मिलेगा ही नहीं। आप केदारनाथ जी, बद्रीनाथ जी के धाम में जाएंगे तो ऐसा लगेगा कि हम वहां स्वर्ग के दर्शन कर रहे हैं। मैंने पूरी दुनिया में कुछ कुछ जगहों में देखा है, मैं इतनी जगह घूम करके आई, मुझे बड़े बड़े कंक्रीट के जंगल मिल गए, कुछ अच्छे सुंदर आर्टिफिशियल पौधे, फूल, पत्तियां दिख गई, लेकिन भारत जैसा दृश्य, भारत जैसा सुरम्य वातावरण मुझे पूरी दुनिया में कहीं देखने को नहीं मिला। भारत के तीर्थ, एक तो सबसे बड़ी बात, जहाँ पर जाने से मन को शांति मिलती है और हमारी हर प्रकार की मनोकामनाएं पूरी होती है। कहा जाता है, मैं सिर्फ सभी नदियों के विषय में तो बात नहीं कर पाऊंगी, पर मैं गंगा माता की बात करती हूँ। माँ गंगा की विशेषता देखिए, माँ गंगा की महिमा देखिए। आजकल बाजार में अलग अलग बड़ी बड़ी कंपनियों से करोड़ों रुपए की मशीनों से निकला हुआ मिनरल वाटर पानी आता है, तो आप उस मिनरल वाटर को खरीद करके लाइए और गंगा जी में जाकर के किसी एक बोतल में गंगा जल भर करके लाइए। जो मिनरल वाटर करोड़ों रुपए की मशीनों से निकला हुआ पानी है, उसकी भी एक एक्सपायरी डेट रहती है कि 6 महीने में ये पानी खराब हो जाएगा, 8 महीने में ये पानी खराब हो जाएगा। लेकिन जाने भगवान ने ऐसी कौन सी मशीन गंगा मैया में लगा दी है कि 6 महीने छोड़िए, 6000 साल भी अगर गंगा जल को आप रखेंगे तो वो गंगा जल कभी खराब नहीं हो सकता। इतनी सुंदर महिमा गंगा मैया की। हमारे यहाँ व्यक्ति की जब मृत्यु होती है तो उसका अग्नि संस्कार किया जाता है। अग्नि में भी शायद इतनी क्षमता नहीं है कि वो व्यक्ति के पूरे शरीर को जला सके, तो कुछ ना कुछ अस्थियां शेष रह जाती हैं। पर जाने भगवान ने कैसा स्वरूप बनाया है गंगा मैया का कि जब वही अस्थियां हम गंगा जी में ले जाकर के विसर्जित करते हैं तो गंगा मैया जाने उन अस्थियों को कहाँ समाहित कर लेती। लाखों करोड़ों लोग अपनी अस्थियां गंगा जी में बहाते हैं, लेकिन आज तक गंगा जी इतनी शुद्ध, इतनी सात्विक तरीके से ही हमें जल प्रदान करती हैं, वो अस्थियों का कहीं अता पता भी नहीं चलता। तो ये प्रभाव
भाव है गंगा मैया का कि गंगा मैया के घाट पे जो भी आता है सबको वो समेट लेती हैं और सबसे वही प्रेम, वही दुलार, वही वात्सल्य बरसाती हैं। तो इसी प्रकार से हमारे यहाँ पवित्र नदियाँ हैं। हमारे यहाँ नदियों को भी माँ कहा जाता है, हमारे यहाँ सर्प को भी दूध पिलाया जाता है, हमारे यहाँ गाय को भी माता कहा जाता है, हमारे तीर्थों को भी हम देव कहते हैं। तो तीर्थों की परंपरा अगर पूरी दुनिया में कहीं है तो वो केवल भारत देश में है। हमारी संस्कृति में धर्म ग्रंथों का बहुत बड़ा महत्व है और हमारे धर्म ग्रंथों की इतनी महिमा कि आज पूरे विश्व में हिंदू धर्म ग्रंथ इतनी ऊंचाइयों पर हैं कि आप माता गीता को ही ले लीजिए। गीता माता भारत के ही नहीं बल्कि भारत के बाहर 165 से अधिक देशों पे उनकी अलग अलग भाषाओं पे अनुवाद करके लोगों के जीवन तक जा जा करके उनको प्रेरणा देती है। मैं एक छोटी सी बात बताती हूँ आपको। मेरा उद्देश्य किसी भी व्यक्ति के मजहब या धर्म की बुराई करना नहीं है, परंतु हमारी संस्कृति इतनी महान है और उन सभी बातों को आप सभी से साझा करना मेरा कर्तव्य है। अमेरिका के शिकागो के सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद जी गए और स्वामी विवेकानंद जी को देख करके वहां के धर्म गुरुओं ने स्वामी जी का मजाक उड़ाना चाहा। उन्होंने सोचा एक अकेला भारतीय यहाँ पे आकर के अपना प्रभुत्व कैसे बना सकता है, तो उन्होंने विवेकानंद जी महाराज को अपमानित करने के लिए वहां के धर्म ग्रंथों को सबसे ऊपर रखा और हमारी गीता जी को सबसे नीचे रख दिया। गीता को सबसे नीचे रखने के बाद सारे धर्म ग्रंथों को ऊपर रख के कहा कि अरे देखो तो सही, इन भारतीयों का धर्म ग्रंथ तो सबसे नीचे दबा हुआ है। विवेकानंद जी ने कुछ भी नहीं बोला, वो सिर्फ चुपचाप गए और गीता जी को सबसे नीचे से उठा लिया। जैसे ही गीता जी उठी तो उनके सारे धर्म ग्रंथ अपने आप गिर गए। विवेकानंद जी ने बस एक छोटी सी बात कही कि आपने कहा ना कि हम भारतीयों का धर्म ग्रंथ सबसे नीचे दबा हुआ है, ये सत्य है, क्योंकि भारतीय धर्म ग्रंथ में ही इतनी क्षमता है कि दूसरे धर्म ग्रंथों का और दूसरे धर्मों का भार सह सके, वरना दुनिया के किसी धर्म में इतनी क्षमता नहीं जो भारतीय दर्शन का और भारतीय धर्म ग्रंथ का भार सह सके। हमारे यहाँ वेद है, वेदों की साइंटिफिक रीजन को जानने के लिए जापान इत्यादि, अमेरिका इत्यादि बड़े बड़े देशों ने वेदों के माध्यम से, वेदों की संस्कृति के माध्यम से कैसे चला जाए उसमें अनुसंधान करना प्रारंभ कर दिया है। हमारे पास वेद है, हमारे पास शास्त्र है, हमारे पास दर्शन है, हमारे पास पुराण है, हमारे पास महाभारत है, हमारे पास रामचरितमानस जैसा दिव्य ग्रंथ है जो व्यक्ति को जीवन जीने की कला सिखाता है। हमारे पास श्रीमद् भागवत महापुराण जैसा ग्रंथ है जो व्यक्ति को मोक्ष के रास्ते पर लेकर के आता है। यहाँ तक कि मरने के बाद व्यक्ति को सुंदर जीवन दर्शन कैसे दिखाया जाए कि मृत्यु के बाहर का जीवन क्या है, तो हमारे यहाँ गरुड़ पुराण जैसा ग्रंथ है जो मृत्यु के बाद का भी दर्शन हमारे यहाँ कराता है। ऐसी ग्रंथ की परंपरा दुनिया के किसी भी देश में नहीं है जैसी परंपरा भारत भूमि में है। हमारे यहाँ शिक्षा पद्धति को आप देख लीजिए, पहले हमारे यहाँ गुरुकुल पद्धति हुआ करती थी। आज की शिक्षा पद्धति की बात नहीं करूंगी क्योंकि ये भारतीय संस्कृति के अनुरूप शिक्षा पद्धति चल ही नहीं रही। ये तो लॉर्ड मैकाले शिक्षा पद्धति है जहाँ पे गांव में गधा पढ़ाया जा सकता है पर गांव में गणेश नहीं पढ़ाया जा सकता क्योंकि वो सांप्रदायिक हो जाएगा। लेकिन हमारी संस्कृति को देखिए कि आज के स्कूलों में आपको ज्यादा से ज्यादा क्या पढ़ाया जा सकता है, भारत के अलावा 2-4 अलग अलग भाषाएं पढ़ाई जा सकती हैं। आपको जूडो कराटो से लेकर के संगीत की शिक्षा दी जा सकती है, आपको गिटार बजाना सिखाया जा सकता है, आपको फुटबॉल क्रिकेट खेलना सिखाया जा सकता है। मैं इन सब में से किसी का विरोध नहीं कर सकती, ये बहुत आवश्यक है हमारे जीवन के लिए। लेकिन अगर आप गुरुकुल की शिक्षा पद्धति देखेंगे तो प्रभु श्री राम अगर वशिष्ठ ऋषि के यहाँ विद्या प्राप्त करने के लिए जाते थे तो किसी एक ऐसी चीज भी नहीं जो सामान्य जीवन की हो जो छूट करके आती थी। अस्त्र शस्त्र शिक्षा से लेकर के, शास्त्रों के ज्ञान से लेकर के, दैनिक आचरण के ज्ञान से लेकर के, ज्ञान कांड, कर्म कांड, उपासना कांड से लेकर के हर शिक्षा पद्धति हमारे यहाँ गुरुकुल में दी जाती थी। व्यक्ति को हर प्रकार के संस्कार गुरुकुल में सिखाए जाते थे और आज हमारे यहाँ गुरुकुल की पद्धति खत्म हो गई। इसीलिए कहीं ना कहीं हमारी शिक्षा प्रणाली भी इस प्रकार से हो गई है कि आजकल के लोग पाश्चात्य की चकाचौंध में इतने डूब गए कि वो उस प्रकार के संस्कार भी नहीं रह गए कि पहले के संस्कार थे। प्रातःकाल उठ के रघुनाथा माता पिता गुरु नाम ही माता, क्योंकि जो व्यक्ति गुरुकुल की शिक्षा पद्धति से पढ़ करके आता है तो हमें अभी भी गर्व है हमारी भारतीय संस्कृति पे। हमारी संस्कृति कितनी विराट है। तक्षशिला, नालंदा जैसी विश्वविद्यालय जहां पर पढ़ करके व्यक्ति अपने जीवन को उत्तरोत्तर आगे बढ़ाता था। संदीपन ऋषि के उज्जैनी में
इतना सुंदर आश्रम जहाँ पर भगवान कृष्ण विद्या प्राप्त करने के लिए जाते थे, वशिष्ठ ऋषि और अरुंधति जी के यहाँ जहाँ विद्या प्राप्त करने के लिए स्वयं प्रभु श्री राम को जाना पड़ा। कहते निकसहि जासु श्वास श्रुतिचारी, जिसके मुख से रोम रोम से वेदों की ऋचाएं निकलती हैं, वो प्रभु भी गुरुकुल पद्धति को अपनाने के लिए और संसार को शिक्षा का ज्ञान देने के लिए विद्या प्राप्त करने के लिए जाता है। तो हमारे यहाँ की गुरुकुल पद्धति को देखिए, हमारे यहाँ की पूजा पाठ को देखिए, हमारे यहाँ की शिक्षा प्रणाली को देखिए। हमारे यहाँ की जैसी शिक्षा प्रणाली पूरी दुनिया में कहीं नहीं होती, क्योंकि जब तक बच्चों को शस्त्र और शास्त्र दोनों की शिक्षा नहीं पढ़ाई जाएगी, तब तक आप उन्हें संपूर्ण ज्ञान से अवगत करा ही नहीं सकते। हमारी भारतीय संस्कृति में त्योहारों का बहुत महत्व है। भारतीय संस्कृति जैसे त्योहार पूरी दुनिया में कहीं नहीं होते। मैं कहीं भी बाहर जाती हूँ, देखती हूँ तो लोग कहते हैं कि अरे आप क्या, तो होली होती है इसलिए हम यहाँ भी होली मनाते हैं, हम यहाँ भी दिवाली मनाते हैं क्योंकि हमें दीपक जलाना अच्छा लगता है। हमारी संस्कृति में सारे त्योहार एक तो वैज्ञानिक, सैद्धांतिक और आध्यात्मिक तथ्यों से भरे हुए हैं, और दूसरी बात जिसमें पारिवारिक सामंजस्य भी इतना ज़्यादा बनता है कि जब हम परिवार के संग मिलकर के होली के रंगों के साथ भरते हैं, जब हम दिवाली के दिन में पूरे परिवार के संग सुंदर नए कपड़े पहन करके पूरे परिवार को बुला करके दीप जलाते हैं और माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं। इन सभी के आध्यात्मिक महत्व तो आप सभी को पता है कि प्रहलाद जी महाराज को मारने के लिए होलिका बैठी थी, और होलिका दहन के दूसरे दिन हमें धुड़ेली का त्योहार जिसे प्रहलाद जी के मित्र मनाते थे इसलिए मनाया जाता है। हमारे यहाँ प्रभु श्री राम 14 वर्ष का वनवास पूर्ण करके आए थे, इसलिए हम दीपावली का त्योहार मनाते हैं। रावण का वध किया था इसलिए हम दशहरा का पर्व मनाते हैं। इस प्रकार से हमारे यहाँ बड़े सैद्धांतिक तथ्यों के अनुसार व्रत, उपवास, त्योहार है। हमारी भारतीय नारियों के यहाँ देखिए इतने सारे त्योहार भारतीय स्त्रियों के लिए है, करवा चौथ है, तीज है। इतना सुंदर हमारी संस्कृति है कि हम अपने त्योहारों के माध्यम से, मैंने बाहर देखा है लोग गेट टुगेदर करने के लिए साल में 6 महीने में 1 महीने में कोई ना कोई ओकेशन ढूंढते हैं। हमारे यहाँ परिवार को इकट्ठा करने के लिए ओकेशन ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि हर महीने हर हफ्ते में कोई ना कोई व्रत त्योहार आ ही जाते हैं जहाँ पे हमें परिवार के साथ रहने का समय मिल जाता है। इसीलिए भारत जीवन जैसी, भारतीय संस्कृति जैसी सोशल लाइफ यानी सामंजस्य परिवार की, समाज की लाइफ पूरी दुनिया में आपको कहीं नहीं मिल सकती। यहाँ के त्योहारों को मैं जब भी देखती हूँ मेरा मन इतना प्रफुल्लित होता है। जब भी ऐसे कोई त्योहार आते हैं मैं बड़े धूमधाम से मनाती हूँ। आजकल लोगों ने बड़ा चोचला एक नया निकाल दिया है कि दिवाली में पटाखे मत जलाओ, होली में रंग मत लगाओ, पानी मत बहाओ। देखो ये सब चीजें हिंदू संस्कृति के त्योहारों से हमें गुमराह करने के लिए है। इसलिए अगर भगवान को ये करना होता कि पानी मत बहाओ, तो भगवान होली के दिन पिचकारी रंग का प्रावधान हमारी संस्कृति में बनता ही नहीं। अगर दिवाली के दिन कहा जाता कि अरे इतने दिए मत जलाओ, उसी का पैसा लेकर के किसी गरीब को खिला दो। हमें हर व्यक्ति को एक छोटे से छोटे व्यक्ति की सेवा भी करनी है, किसी गरीब का पेट भी भरना है। हाँ, लेकिन हमें अपने त्योहारों और अपने नैतिक मूल्यों को भूलना भी नहीं है। इसलिए भारत त्योहारों का देश है। इस त्योहारों के देश को, हर त्योहार को धूमधाम से और बड़े प्रेम से मनाना चाहिए। इसी प्रकार से ज़्यादा विस्तार ना करते हुए अगर संक्षिप्त में बातें करूं आपसे, तो चाहे वो योग हो, चाहे वो प्राणायाम हो, चाहे व्यक्ति की दैनिक दिनचर्या का हिस्सा हो, चाहे हमारी गुरुकुल पद्धति से लेकर के हमारी शिक्षा पद्धति हो, चाहे हमारे व्रत, उपवास, पूजा पाठ हो, चाहे हमारे यहाँ यज्ञ करने की परंपरा हो, क्योंकि यहाँ पर हम सिर्फ अपना पेट नहीं भरते, हम देवी देवताओं के लिए भी यज्ञ हवन करते हैं, हम चींटियों को भी शक्कर खिलाते हैं। जीव मात्र का, प्राणी मात्र का, जीव दया का ख्याल रखना हमारी परंपरा कहलाई जाती है। चाहे वो हमारे पारिवारिक मूल्य हो या हमारे महापुरुषों का इतिहास हो या वो फिर भारतीय संस्कृति हो, भारत जैसा देश पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। क्योंकि भारतीय संस्कृति और हिंदू संस्कृति की बात मैं आज कर रही हूँ तो समय मेरे पास ज़्यादा नहीं है। अगर हमारे पास आगे कभी फिर प्रभु की कृपा हुई तो हम सिर्फ हिंदू संस्कृति पे एक श्रृंखला लेकर के आएंगे और विस्तार से उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे बड़ी बात सिर्फ कहूँगी हिंदू संस्कृति की विशेषता, वो है यहाँ के संस्कार। स्वामी विवेकानंद अमेरिका में गए तो वहाँ पर उनसे किसी ने पूछा कि हमारा अमेरिका डॉलर्स के लिए प्रसिद्ध है, आपके भारत में ऐसा क्या है कि आपके भारत को विश्व गुरु कहा जाता है।
स्वामी विवेकानंद जी ने कहा हमारा भारत संस्कारों के लिए प्रसिद्ध है। अमेरिका वासियों ने पूछा ऐसे कौन से संस्कार? बोले संस्कार की बात क्या कहें महाराज, हमारे यहाँ की संस्कृति को देखो। आपके यहाँ आप अपनी माँ और बहन को छोड़ करके हर स्त्री को आप गलत नजर से देखोगे, लेकिन हमारी संस्कृति ऐसी है कि अपनी पत्नी को छोड़ के हर स्त्री में माँ और बहन का स्वरूप देखा जाता है। ये भारतीय संस्कृति है, ये हमारी भारतीय संस्कृति की विशेषता है। तो सबसे बड़ी बात संस्कार है। आज हिंदू संस्कृति की एक सबसे विशेष बात जो मुझे सबसे ज्यादा प्रभावित करती है वो मैं आप सभी से साझा करना चाहती हूँ, प्रभु श्री राम का जीवन। प्रभु श्री राम का जीवन आप देखेंगे तो मुझे इतनी प्रसन्नता होती है कि एक मर्यादित पुत्र कैसा होता है कि प्रभु श्री राम से सीखो, एक मर्यादित पति कैसा होता है कि प्रभु श्री राम से सीखो, एक मर्यादित भाई कैसा होता है ये प्रभु श्री राम से सीखो, एक मर्यादित पिता कैसा होता है ये प्रभु श्री राम से सीखो, और सबसे बड़ी बात एक मर्यादित शत्रु कैसा होता है ये भी प्रभु श्री राम से सीखो। माता सीता को रावण हरण करके लेके गया, लेकिन प्रभु श्री राम ने धैर्य बनाए रखा। प्रभु ने 3 बार संधि करने के लिए रावण के पास भेजा कि अगर अभी भी तुम शरण में आए तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, और अपने शत्रु को भी जो शरण में आने के लिए 3 बार संधि करने के लिए भेज दे, उससे ज्यादा दयालु और उससे ज्यादा विराट संस्कृति के संवाहक की परंपरा का व्यक्ति कौन हो सकता है जिन्होंने इतना धैर्य जीवन में धारण किया। और जब रावण नहीं मारा तो प्रभु श्री राम ने अपने हाथों में धनुष बाण उठाया, रावण का वध किया। लेकिन उस समय भी प्रभु श्री राम की महानता देखिए कि जब लक्ष्मण जी ने कहा कि भैया ये लंका तो सोने की है, हमने इसमें विजय प्राप्त कर ली, अब तो ये हमारी हो गई ना, तो प्रभु श्री राम ने बड़ा सुंदर जवाब दिया, अपि स्वर्णमयी लंका नामे लक्ष्मण रोचते जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरियसी। ऐसी 1000 लंका मेरी एक अयोध्या के सामने कुर्बान है, जन्मभूमि से बढ़कर के कुछ महान नहीं होता। यहाँ तक कि भगवान श्री राम ने मंदोदरी को भी ससम्मान लंका में वापस किया, विभीषण को राजगद्दी पे अभिषिक्त किया। भगवान श्री राम ने रावण के ना तो धन पे ना उसकी किसी नारी पे बुरी दृष्टि देखना तो दूर की बात, भगवान श्री राम ने निहारा तक नहीं। वही इसके विपरीत अगर बात की जाए, हमारे भारत देश में अंग्रेज आए, मुगल आए, कितने सारे विधर्मी इस देश में आकर के आतताइयों ने आक्रमण किया, और उसके फलस्वरूप उन्होंने किया क्या, यहाँ के लोगों को मारा, लूटा, खसोटा, उनका धन हड़प लिया, हमारी बहन बेटियों के साथ दुरात्कार बलात्कार किया। यानी किसी राजा को अगर मुगल आकर के लूटते थे तो उसके साथ साथ उनकी पत्नियों को भी बंदी बना करके, दासी बना करके अपने भोग ऐसा आराम के लिए लेकर के चले जाते थे। हमारी संस्कृति से सीखो कि हमारे यहाँ की संस्कृति में शत्रु को भी कष्ट देने से पहले उसके प्रति अच्छी भावना सोची जाती है, और यहाँ पर हमने किसी का कुछ बिगाड़ा भी नहीं, फिर भी हमारी संस्कृति में आकर के दुष्ट दुराचारियों ने ऐसा किया। तो भारतीय संस्कृति जैसी विराट संस्कृति कोई हो ही नहीं सकती। मैं आपको सरल भाषा में बस छोटी सी बात बताती हूँ, भारतीय संस्कृति इतनी विराट है कि मैं आपको इस 20 मिनट के वीडियो में भारतीय संस्कृति के बारे में विस्तार से बता ही नहीं पाऊंगी, क्योंकि भारतीय संस्कृति अथाह है, अगाध है। आपका ही कर्तव्य बनता है कि आप नित्य प्रति 1 घंटे का समय निकालें और अपनी संस्कृति के बारे में पढ़ें, जानें, मनन और चिंतन करें। अपने बच्चों को भी उन सब के बारे में पढ़ाएं, क्योंकि अगर आप अपनी संस्कृति के बारे में नहीं जानेंगे तो आप आने वाले समय में गर्त की ओर ही जाने वाले हैं। मैंने बहुत बार देखा है कि अगर मैं 2 घंटे 3 घंटे का कोई वीडियो देखती हूँ तो बहुत सारे लोग स्किप करके चले जाते हैं, उनको कोई इंटरेस्ट नहीं होता भारतीय संस्कृति और हिंदू संस्कृति के बारे में बात करने का। इसलिए निवेदन करती हूँ कि मैं बहुत कम समय में बहुत सार के रूप में आप सभी के सम्मुख लेकर के आई हूँ, तो आप इन चीजों को समझें, इन चीजों को जानें और हिंदू संस्कृति को वापस अपने जीवन में लेकर के आना है। तो सबसे बड़ी बात संस्कार है। आज 7 दिन की इस श्रृंखला को विश्राम देने से पहले मैं आप सभी से बस इतना ही कहना चाहती हूँ, अपने बच्चों को धन दौलत रुपया पैसा नहीं दे पाना कोई बात नहीं, लेकिन उनको संस्कार अवश्य देना, उनको उनके दैनिक मूल्य अवश्य देना। अगर उनको उनके संस्कार मिल गए तो वो पूरी दुनिया में यही कहलाए जाएंगे, ये भारतवर्ष से आया हुआ व्यक्ति है, इसीलिए इसके संस्कार ऐसे हैं। इस 7 दिन की श्रृंखला में पाश्चात्य से सनातन की ओर आप सभी ने बड़े ध्यान पूर्वक और बड़े प्रेम से सुना, और आप सभी ने बहुत अच्छा सहयोग भी दिया, उसके लिए एक बार पुनः सभी का धन्यवाद। मेरा उद्देश्य था ये कि आप सभी पाश्चात्य से सनातन की ओर फिर से वापस आए। जितना कुछ बताया है, अगर उनमें से आपने 5% चीज़ों को भी अपने दैनिक जीवन में धारण कर लिया, मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी, मुझे बड़ी खुशी होगी। इसलिए पूरा प्रयास करिए कि आप सभी पाश्चात्य से सनातन की ओर वापस बढ़ें और
अपने जीवन को, अपने मानव जीवन को धन्य बनाएं। हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं कि भगवान ने हमें मनुष्य का तन दिया है, क्योंकि न देह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम मयानुकूलेन नभस्व तेरितम पुमान भवाब्दिम न तरेतसा आत्मा। मनुष्य का तन मिलना बड़ा दुर्लभ है, उसमें भी मानव का तन परमात्मा ने हमें भारतवर्ष में और हिंदू संस्कृति में दिया है। इसको सदुपयोग में लेके आइए। एक बार आप सभी का अपना बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ऐसे ही जुड़े रहे। आने वाले समय में दूसरी कुछ श्रृंखलाएं लेकर के आप सभी के बीच में अवश्य आऊंगी। पाश्चात्य से सनातन की ओर आज से विश्राम देती हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।